हेलो दोस्तों, लॉ विज़ार्ड गुरु में आपका स्वागत है। आज हम कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन 10A के साथ आए हैं। सेक्शन 10A का अमेंडमेंट 2 नवंबर 2018 को इंसर्ट किया गया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधानों को इसके अंदर इंसर्ट किया गया जो ज़रूरी भी थे। होता क्या था कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती थे। इनकॉर्पोरेट हो जाती थी का मतलब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ROC के द्वारा इशू हो जाता था, यानी बिज़नेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेशन मिल जाता था। सेक्शन 10A ने उस बिज़नेस स्टार्ट करने की पावर को या अलाउंसेस को 180 डेज़ के लिए कहता हूँ मैं कि डेफर कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट टू कंडीशन कर दिया। सेक्शन 10A ने क्या कहा कि सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही आपको बिज़नेस स्टार्ट करने को अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमने आपको दिया, चाहिए बिज़नेस चालू कीजिए। ऐसा पहले होता था, 2 नवंबर 2018 से पहले होता था दोस्तों। बट 2 नवंबर 2018 के बाद सेक्शन 10A इंसर्ट कर कहा गया कि यदि आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हैं, यानी आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नहीं है, इसका मतलब यदि सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, यानी कि जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए सब्सक्राइब किया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं, जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर हैं, उन्होंने कंपनी के कितने शेयर्स लेने के लिए अपना दायित्व निश्चित किया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी तो हम इतने शेयर परचेस करेंगे। ऑब्वियसली जो इनिशियल कैपिटल के रूप में जाना जाता है, जो कंपनी को सबसे पहले फंडिंग जिसके माध्यम से होती है, इनिशियल शेयर कैपिटल। तो सर सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम क्या करते थे कि उनके द्वारा जो शेयर कैपिटल को एक्वायर करने के लिए बोला जाता था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि टू कंट्रीब्यूट द कैपिटल ऑफ द कंपनी के लिए कहा जाता था, वो उसे डिले करते जाते थे या उस पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करते थे। तो कंपनी पर जो लायबिलिटीज़ क्रिएट होती थी उनको पे ऑफ करने के लिए कंपनी पर बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट हो जाती थी कि उसे पे ऑफ कौन करेगा, और अंततोगत्वा कंपनी डिसोल्यूशन की तरफ जाती थी, या फिर जो आउटसाइडर्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता था। तो किसी भी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था, कंपनी के बेनिफिट में नहीं था। इसलिए सेक्शन 10A इंसर्ट किया गया। आप ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 10A ने ये बात ज़रूरी बनाई कंपनी के सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम्स के लिए, यानी कि फर्स्ट सब्सक्राइबर के लिए, कि जितना अमाउंट आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया है कि कंपनी की शेयर्स कैपिटल के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे, सर वो पैसा या उस पर बकाया कुछ अनपेड कॉल्स आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 180 डेज़ के अंदर पूरी तरह से पे कर देना होगा। ओके सर, 180 डेज़ के अंदर पूरी तरह से पे ऑफ कर देना होगा। और दूसरी बात जो सुनिश्चित की गई कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस आपने मेंशन किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, सेक्शन 12A के सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस के अनुसार आप ROC को INC 22 सबमिट कीजिए और बताइए कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और पर एस्टेब्लिश हो गया है। यदि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए गए रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज से मैच नहीं करता है, तो ये बात सुनिश्चित की गई। ओके सर, बोर्ड पर नोटिंग देखते हैं मैंने क्या लिखा है। सेक्शन 10A ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन 10A के कमेंसमेंट के बाद, यानी जैसा मैंने बताया आपको दोस्तों 2 नवंबर 2018 के बाद, यदि ऐसी कोई कंपनी जो कि शेयर कैपिटल रखती है, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी यहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात नहीं की जा रही है, यदि ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर इनकॉर्पोरेट होती है, कब इनकॉर्पोरेट होती है? ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि ये एप्लीकेबल कब से होगा सेक्शन 2 नवंबर 2018 से। यदि इस डेट
को या इसके बाद कंपनी को इनकॉर्पोरेट होती है जो कि लिमिटेड बाय शेयर से या हैविंग शेयर कैपिटल है, तो उस कंपनी को दोस्तों 2 कंप्लायंस सुनिश्चित करने होंगे विद इन 180 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। क्या कहता है कि विद इन 180 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इट यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शेल फाइल ए डिक्लेरेशन, उस कंपनी को एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर INC 20A के अंदर। देखिए सेक्शन है 10A ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फॉर्म है INC 20A। ओके, INC मतलब ये चैप्टर 2 है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंशियल देयर टू। अब जिस चैप्टर का फॉर्म है वो उस चैप्टर के नाम से मिलता जुलता है। देखिए INC का मतलब है इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो चैप्टर 2 का फॉर्म है ये। INC 20A के अंदर कंपनी को डिक्लेरेशन देना होगा विद इन 180 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जिसे साइन किया जाएगा कंपनी के एक डायरेक्टर के द्वारा। ओके दोस्तों, और एक कंपनी का एक साइन किया जाएगा डायरेक्टर के द्वारा और एक चाहे तो चार्टेड अकाउंटेंट हो या कंपनी सेक्रेटरी हो या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो। आप CA इन प्रैक्टिस से करा सकते हैं, CS इन प्रैक्टिस से करा सकते हैं या CMA इन प्रैक्टिस से करा सकते हैं। तीनों को समान पावर दी गई है इस सेक्शन के अंदर, किसी से भी करा लीजिए। बट एक डायरेक्टर्स के द्वारा भी साइन करवाना, किसे साइन करवाना है सर? डिक्लेरेशन को। सर कौन सी डिक्लेरेशन? जो INC 20A के अंदर दी जा रही है। किसके द्वारा दी जा रही है सर? कंपनी के द्वारा दी जा रही है सर। किस पर्पज़ के लिए दी जा रही है सर? इन 2 पर्पजेज़ के लिए दी जा रही है, यानी कि ये 2 बातें उस डिक्लेरेशन में मेंशन की जाएगी। दीज 2 थिंग्स विल कंटेन इन दैट डिक्लेरेशन INC 20A। 2 जनों ने साइन करना है, एक कंपनी के डायरेक्टर ने या फिर एक प्रैक्टिसिंग CA, CS या CMA से आप करवा लीजिए। लॉयर यहाँ पर नहीं है दोस्तों। अच्छा सर, INC 20A के अंदर होगा क्या सर? INC 20A में डिक्लेरेशन दी जाएगी कंपनी के द्वारा कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैव पेड द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। यानी कि जैसा मैंने आपको समझाया कि कंपनी के सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, यानी कि मेमोरेंडम के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब किया था, जो कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं, जो कंपनी में फर्स्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, सर जितना आपने बोला उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब यह है कि आप सब्सक्राइब कीजिए अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम, यानी कि शेयर्स जो आप धारित करते हैं, हेल्ड करते हैं, उस पर कोई भी राशि बकाया आपको नहीं रखनी है, पूरी तरह से पे ऑफ कर देनी है विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप ये डिक्लेरेशन देंगे जो कि एक डायरेक्टर के द्वारा या एक CA, CS, CMA के द्वारा साइन होगा। उस डिक्लेरेशन में ये बात सुनिश्चित की जाएगी कि कंपनी के सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ने उनके द्वारा हेल्ड किए गए, धारित किए गए शेयर्स पर किसी भी तरह का बकाया नहीं रखा है, पूरी तरह से पे ऑफ कर दिया है। सब्सक्राइबर मेमोरेंडम कह रहे हैं विद इन 180 डेज डिक्लेरेशन के माध्यम से कि सर हमने पूरी तरह से पेमेंट कर दिया है, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, हम बिल्कुल फ्री हैं, हमारी अब कोई लायबिलिटी नहीं है, हमने जितना पैसे के लिए सब्सक्राइब किया था, जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला था, जितना अमाउंट हमने लायबिलिटी के रूप में डिटरमाइन किया था, वो हम पे कर रहे हैं, हमने पे कर दिया है। ओके, दूसरी बात इस डिक्लेरेशन में शामिल की जाएगी कि कंपनी हैज़ कंप्लाइड द वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी, देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन की बात होती है सेक्शन 112 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। वहाँ पर होता क्या है सुनिए, यदि कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में स्टेट मेंशन करना होता है, और यदि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद उस मेंशन किए गए एड्रेस पर जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया है, उस एड्रेस पर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं करती है, तो कंपनी को अपने इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज़ के अंदर INC 22 के अंदर एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ता है, क्लेरिफिकेशन सबमिट करना पड़ता है मस्ट से टू दी ROC कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस उस एड्रेस पर मेंशन नहीं है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया था। जो दूसरा एड्रेस है वो ये है, इसे ही
आगे से एक्नॉलेज में लिया जाए, संज्ञान में लिया जाए। ओके सर, तो ये कंप्लायंस भी सुनिश्चित, ऑब्वियसली ये तो 30 डेज़ में ही सुनिश्चित करना होता है। तो सर इनकॉर्पोरेशन से 180 डेज़ के अंदर जो आप डिक्लेरेशन देंगे INC 20A के अंदर, उसमें ये बात भी लिख देंगे कि हाँ सर हमने इनकॉर्पोरेशन से विदिन 30 डेज़ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के रेस्पेक्ट में जो कंप्लायंस होना चाहिए INC 22 का वो पूरी तरह से हमने फुलफ़िल कर लिया है बाय कंप्लाइंग द सेक्शन 112। ओके सर, तो ये बात तो सर हमें सेक्शन 10A की समझ में आई। पर अब ये बता दीजिए, यदि सेक्शन 10A का कंप्लायंस न हो तो क्या होगा, क्या रेपरकेशंस होंगे। ओके, आप इसे एक बार ड्रॉप कर लीजिए। दूसरी बात, जब तक कि डिक्लेरेशन INC 20A में ROC को सबमिट नहीं किया जाता, until such declaration is given in INC 20A to ROC, the company is not allowed to start its business। होगा क्या दोस्तों, 180 दिन भी निकल गए, उसके बाद भी 180 दिन बीत गए, 180 डेज़ बीत गए, उसके बाद तो पेनल्टीज़ हैं, हम आगे पढ़ेंगे। 180 डेज़ के बाद तो पेनल्टीज़ लगती हैं। कंपनी पर 50,000 की फ्लैट पेनल्टी होती है, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पर 1,000 पर डे के हिसाब से होती है जितने दिन डिले हुआ। बट देखिए सर, डिले होता रहा है, कभी तो फाइल कीजिए डिक्लेरेशन। जब तक फाइल नहीं करते ना, अनटिल सच डिक्लेरेशन इज़ गिवन इन INC 20A टू ROC, तब तक कंपनी को बिज़नेस स्टार्ट नहीं करने दिया जाएगा। ये डिक्लेरेशन मस्ट है 20A में देना कंपनी को। टाइम लिमिट विदिन 180 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। बट देखिए, कंपनी ने 51st डे को इनकॉर्पोरेशन के बाद, एग्जांपल 51st डे को फाइल कर दिया INC 20A, तो सर 51st डे के बाद बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के 51st डे को INC 20A सबमिट कर दिया। दोनों बातें डिक्लेरेशन में बता दी। दोनों बातें क्या सर? रजिस्टर्ड ऑफिस के रेस्पेक्ट में वेरिफिकेशन और सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम के बाद सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम का डिक्लेरेशन कि हमने पूरा अमाउंट पे कर दिया है। ये दो बात आपने बता दी। तो सर 52nd डे से बिज़नेस स्टार्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं। ओके सर 360 डे के बाद, इनकॉर्पोरेशन के 360 डे के बाद हमने ये डिक्लेरेशन सबमिट करी, तो भाई 180 डेज़ के बाद कंपनी पर पेनल्टी लगेगी 50,000 की फ्लैट, और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पर 1,000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। यानी कि 181st डे सर, 181st डे से 350 डे तक, यानी 170 इंटू 1000 आप कर लीजिए, 170 इंटू 1000 के हिसाब से उस पर पेनल्टी लगेगी। बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख। ये 1,70,000 हो रहा है, 170 डेज़ इंटू 1000 के हिसाब से डिले पर पेनल्टी, बट 1 लाख से ज़्यादा नहीं ली जा सकती, तो मैक्सिमम 1 लाख। समझ में आ रही है आपको बात? दो बातें मैंने इम्प्लीकेशन की बोली कि सर यदि INC 20A सबमिट नहीं होता है तो जब तक सबमिट नहीं हुआ तब तक बिज़नेस स्टार्ट नहीं करने देंगे। और एक बात और है, बिज़नेस तो स्टार्ट करने ही नहीं देंगे, बोरोविंग पावर को भी एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। आपकी बोरोविंग पावर भी आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। INC 20A जब तक सबमिट नहीं कर देते तब तक आपको बिज़नेस भी स्टार्ट नहीं करने देंगे और बोरोइंग पावर को भी एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। ओके सर, अब ये बताइए सर, 180 डेज़ के बाद यदि डिले होता है, 180 डेज़ के बाद डिले होता है तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। कंपनी पर पेनल्टी है फ्लैट 50,000 की, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पर पेनल्टी है पर डे के हिसाब से दोस्तों 1000 पर डे, जो कि मैक्सिमम 1 लाख तक हो सकती है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। अनटिल सच डिक्लेरेशन इज़ गिवन इन INC 20A टू ROC, द कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू स्टार्ट इट्स बिजनेस और एक्सरसाइज इट्स बोरोविंग पावर। फिर मैंने कहा है कि इफ़ INC 20A इज़ नॉट सबमिटेड विद इन 180 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यदि 180 डेज़ में आपने सबमिट नहीं किया तो पेनल्टी 180 डेज़ के बाद लगेगी। ऑब्वियसली पेनल्टी की बात तो 180 डेज़ के बाद ही होगी। ओके सर, पेनल्टी कंपनी पर है 50,000, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पर है 1000 पर डे, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख। पर एक बात और ध्यान रखिए, यदि ROC को लगता है, यदि ROC डीम्स फिट कि कंपनी का
कंपनी को बिज़नेस स्टार्ट करने ही नहीं देना मुझे कभी भी। कंपनी का जो नाम मैंने रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा था मैं उसको हटा दूंगा, ये ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी कंप्लायंस पूरी तरह से नहीं कर रही है और मुझे दिख भी नहीं रहा है कि कंपनी आगे भी नियर फ्यूचर में कंप्लायंस करेगी INC 20A का। तो ये बात मैंने लिखी है, देखिए, ROC shall have the power to remove the name of such company from the register of company if it thinks fit। तो सर इतनी सी बात मैंने करी है, फटाफट मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। सेक्शन 10A लाया गया 2 नवंबर 2018 से। 2 नवंबर 2018 के बाद यदि कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है लिमिटेड बाय शेयर तो उसे 2 काम करने पड़ेंगे। विद इन 180 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 20A के अंदर उसे डिक्लेरेशन सबमिट करनी पड़ेगी। उस डिक्लेरेशन में 2 बात लिखी होगी कि कंपनी के सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ने अपने द्वारा जो लायबिलिटी ली थी शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करने की, उसके रेस्पेक्ट में किसी भी तरह का अनपेड अमाउंट ड्यू नहीं छोड़ा है, पूरी तरह से पे कर दिया है। और कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस के वेरिफिकेशन के रेस्पेक्ट में INC 22 के अंदर विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशंस बाय कंप्लाइंग द सेक्शन 112 रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन भी सबमिट कर दिया है। यदि रजिस्टर्ड ऑफिस मेमोरेंडम में मेंशन किए गए रजिस्टर्ड ऑफिस पर एस्टेब्लिश नहीं किया गया था तो ओके सर। फिर क्या होगा सर, यदि कंपनी, अब फिर कहा गया जब तक कंपनी INC 20A सबमिट नहीं करती, चाहे 20 दिन बाद या 30 दिन बाद या 40 दिन बाद, जब तक की कंपनी INC 20A में ये डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करती, तब तक कंपनी को ना तो बिज़नेस स्टार्ट करने दिया जाएगा, ना कंपनी को बोरोविंग पावर को एक्सरसाइज करने दिया जाएगा। ओके सर। एक और बात, 180 दिन भी बीत चुके हैं, कंपनी ने INC 20A सबमिट नहीं किया है, तो 180 डेज़ के बाद आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी 180 डेज़ के बाद कंपनी पर पेनल्टी लगेगी 50,000 की, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पर लगेगी पेनल्टी 1000 पर डे की। बट ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट की पेनल्टी को 1 लाख तक लिमिटेड कर दिया गया है। यदि पर डे पेनल्टी 1 लाख से ज़्यादा होती है तो उसे रिस्ट्रिक्ट कर 1 लाख तक कर दिया जाएगा। फिर आगे कहा गया एक बात कि ROC सर्वा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर, ROC एक पर्सन होता है, ऑफिस नहीं होता है, एक पर्सन है, पर्सन का नाम है ROC। ओके, हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो ROC यदि ज़रूरी समझता है तो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा सकता है। तो आपको कैसा ये सेक्शन लगा, इसका इंटरप्रिटेशन कैसा लगा मेरे दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बता देना। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस प्यार को बनाए रखना दोस्तों। जय हिंद।